हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ सिद्दीक से। आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज आपको मेरी वीडियो में भी मिलेगी लोटे से जुड़ी जानकारी कि कौन से लोटे से जल चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पे, तांबे से कि स्टील से कि पीतल से। तो चलो देखते हैं वीडियो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे बहुत सी लेडीज़ के या जेंट्स के मन में ऐसे रहता है ना कि कौन से लोटे से शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, भी तांबे का हो, पीतल का हो कि स्टील का हो। क्योंकि अपन कोई ऐसे बोलता है तांबे से चढ़ाओ, कोई ऐसे बोलता है स्टील से चढ़ाओ, कोई ऐसे बोलेगा कि पीतल से चढ़ाओ। तो फिर मैंने जैसे प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनकी शिव कथा में भी सुना था ये बात, और मैंने पंडित जी से पूछा तो बोलते हैं कि मतलब ये जैसे अपन तांबे के लोटे में घर से जल भर के लेके जाते हैं तो इसमें दूध मिक्स नहीं करना चाहिए। कि तांबे के लोटे में जब अपन जल भरते हैं तो वो जल गंगा जल के समान हो जाता है, शुद्ध हो जाता है बिल्कुल। लेकिन इसी के अंदर अगर जल में दूध मिक्स कर देते हैं तो वो पानी जो है दूध मिक्स होने के बाद तांबे के अंदर जहर का काम करता है। तो ऐसे शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अपन सादा जल चढ़ा सकते हैं तांबे के लोटे से, बहुत ही अच्छा होता है। और फिर होता है पीतल का और तांबे का सेम है कि इन दोनों में दूध मिक्स नहीं करना होता पानी में जब अपन शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। और स्टील का लोटा अगर अपन ले रहे हैं तो इसमें क्या है कि अपन पानी दूध वगैरह सब मिक्स कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं है, इससे भी अच्छा होता है। लेकिन ज़्यादा शुद्ध अगर बोले तो तांबे को माना गया है, बस इसमें दूध मिक्स नहीं करना चाहिए। और हमेशा जब भी अपन मंदिर जाते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो जल अपने घर से भर के लेके जाना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं कि जब अपन घर से जल भर के लेके जाते हैं और अपनी दहलीज पार करते हैं तो वो जल हमेशा गंगा जल के समान हो जाता है। और अपने घर से ही जल भर के लेके जाना है, लेकिन उसे दूध मिक्स नहीं करना चाहिए। दूध अगर आपको चढ़ाना है, दूध दही वगैरह, तो वो अलग से छोटे बर्तन में लेके जाइए और फिर वहाँ अलग से चढ़ाइए, फिर बाद में जल चढ़ाइए। तो और जो शहद और इत्र रहता है वो अपन मिक्स कर सकते हैं लोटे के अंदर, लेकिन दूध मिक्स नहीं करना चाहिए। तो मेरे को तो ये बात मतलब नहीं पता थी। कभी कभी मैं अलग बर्तन में भी लेके जाती थी और कभी कभी होता था कि भाई उसमें टोकरी में नहीं आ पाते थे से छोटे छोटे बर्तन, तो चलो कि घर से ही मिक्स करके लेके जाते। तो मैंने आज पंडित जी से पूछा तो फिर मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा हो सकता है कोई मतलब हो मेरी बहनें जो मेरी तरह ही अनजान हो, तो उनको भी मैं बता देती हूँ। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी और किस किस को पता थी कमेंट करके ज़रूर बताना, जिनको पता थी वो भी और जिनको नहीं पता थी वो भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय। और आज एक और बात मैं बोल रही हूँ कि जिन भी लड़के लड़कियों की मतलब शादी नहीं हो रही हो, किसी की आ जाती है ना अड़चन, काल सर्प दोष हो, किसी के मांगलिक हो, कुछ भी हो, तो उनको क्या करना है कि चंदन लीजिए और चंदन की 3 तिलक, पीला चंदन, चंदन के 3 तिलक, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है ना जहाँ से मतलब शिवलिंग होता है, और फिर जलाधारी जो होती है शिवलिंग पे, जो जलाधारी होती है जलाधारी पे 3 तिलक करने हैं। और वो उन तीनों से थोड़ा थोड़ा चंदन लेके, और जहाँ वो लड़के लड़की सोते हो मतलब घर में जो उनका जो रूम हो उस रूम में, वहाँ मतलब उनकी जो बेड हो, चारपाई हो, कुछ भी हो, उनके वहाँ तिलक कर देना चाहिए। तो उन लड़के लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, 6-7 महीने के अंदर ही शादी हो जाती है। हो सकता है किसी की अड़चन आ रही हो, तो ये उपाय भी ज़रूर करना चाहिए।